हाँ तो दोस्तों, हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आ, इस टॉपिक का नाम है EOQ, शॉर्टकट में है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। मतलब हम जब फैक्ट्री में अपने गोडाउन के लिए या फिर स्टोर रूम के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें। ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि हमको कम से कम खर्चा बैठे। एक तरह का मेज़रमेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं, है ना। मतलब वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी जिसमें हमको कम से कम खर्चा पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमको एक गोडाउन में 5,000 क्वांटिटी चाहिए साल भर में, तो क्या 5,000 एक बार में मंगवा लेंगे क्या? हो सकता है हमारे गोडाउन में उतना सारा जगह ना हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक EOQ का साइज़ डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने का परफेक्ट तरीका ये होता है। इस फॉर्मूले को किसी हैरिस नाम के बंदे ने डेवलप किया था, उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये डेवलप हुआ भी कैसे है। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ होता है हमको, मैंने लिखा है √2AB/C। अब A फॉर एनुअल कंजम्पशन लिख दिया मैंने। वैसे इस A को बुक में देखोगे तो अलग अलग नाम से दिख रहा है, दिखेगा तुम लोग के बुक में। जो भी है, A फॉर एनुअल कंजम्पशन मतलब साल भर में हमको कितना गोडाउन में कितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर लेते हैं, एनुअल कंजम्पशन बोलते हैं। B फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद करने के पर्पज से मैंने ABC लिख दिया है। अपने वर्डिंग में चेंज कर सकते हो ये सब, तो यहाँ भी चेंज कर लिया रहा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद C है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में C नहीं दिया रहता, तो C कैलकुलेट करने के लिए जो परचेस प्राइस दिया रहेगा, मतलब पर क्वांटिटी परचेस प्राइस को % ऑफ कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा क्योंकि रूट निकालना पड़ता है। खैर जो भी है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ सबके सामने। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वही ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2 बुक देख सकते हो। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है, इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, मैं बस पढ़ के सुना रहा हूँ। एक काम करते हैं, कौन सा बनाए, 12th बनाते चलो। 12 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले लिखा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम। हाँ, इसको एनुअल कंजम्पशन कह सकते हैं। 10,000 दिया हुआ है, ये A मिल गया, एनुअल कंजम्पशन 10,000। फिर दिया हुआ है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपये। ऑर्डर कॉस्ट मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपये, B भी मिल गया। और C कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ देखो कॉस्ट पर kg ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 1 kg मटेरियल खरीदते हैं अपन 2 रुपये में, इसको बोलते हैं अपन परचेस प्राइस। ये रहा परचेस प्राइस। C कैलकुलेट करने में काम आएगा, ये C नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि C का मतलब परचेस प्राइस, ऐसा नहीं है, C नहीं है, ये परचेस प्राइस ये है, उससे C कैलकुलेट करेंगे। और आगे देखिए स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री पर 8%, स्टॉक पे 8%, तो ये % ऑफ कैरिंग कॉस्ट है। तो इन्फॉर्मेशन सारा हमको मिल गया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा, है ना। पहले मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ। ए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। बी दिया हमारा 50 रुपये पर यूनिट पर ऑर्डर, 50 रुपये पर ऑर्डर। सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 रुपये इंटू 8%, 2 इंटू 8%, तो आएगा तुम्हारा 0.16। तो इसको लिख देंगे ₹0.16 पर यूनिट पर एनम। मैं नहीं लिख रहा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू ए है अपना 1000, बी है 50 और सी अपना है तुम्हारा 0.16। बस कैलकुलेटर में सब कुछ टाइप करना है, अपने आप आंसर आएगा। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.16, ये इतना आया। तो ये √ इतना है, 6,06,25,00,000 है क्या? नहीं, हाँ 4 0 है, मतलब ठीक है, 62,50,000। अब इसका बस रूट प्रेस कर देना है, आंसर आ रहा है 2,500। मतलब हमें साल भर में चाहिए तो 10,000 यूनिट, लेकिन हम एक बार में 2,500 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो हमें कम से कम खर्चा पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार में 2,500 का ऑर्डर दे तो रहे, तो साल भर में हमको कितना ऑर्डर देना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कहते हैं उसको। सिंपल सा तरीका, हम 10,000 यूनिट चाहिए साल भर में, एक बार में 2,500 मंगवा रहे, तो जाहिर सी बात है, लग रहा है कि 2,500 2,500 2,500 2,500 4 बार 4 ऑर्डर देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने का तरीका होता है A/EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। 10,000 क्वांटिटी चाहिए, 2,500 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। बस इतना ही सही सॉल्यूशन। अब ये सवाल उठता है EOQ
फार्मूला किसी ने डेवलप किया, मैंने कहा था हैरिस नाम के बंदे ने, कुछ विथवर्ड कुछ हैरिस है, फोर्ड विथवर्ड, याद नहीं आ रहा नाम, जो भी है, उस हैरिस ने डेवलप कैसे किया था फार्मूला, उसको देखते हैं। मैंने यहाँ दूसरा टॉपिक लिखा था, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे APC, AOC, ACC। APC का मतलब होता है एनुअल परचेसिंग कॉस्ट, इसके बारे में आगे किसी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। फिर AOC का फॉर्मूला होता है, मतलब फुल फॉर्म है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ACC का मतलब होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सबका मैंने कुछ फार्मूला डेवलप किया है, एक्चुअली मैंने नहीं, हैरिस ने किया, मैंने इसको थोड़ा फेर फेर किया है, नाम वगैरह चेंज किया। खैर जो भी है समझ जाएंगे हम लोग। हाँ, ए का फार्मूला होता है APC का फार्मूला A इंटू परचेस प्राइस, AOC का फार्मूला होता है A अपॉन EOQ अपॉन इंटू B। A एनुअल कंजम्पशन, EOQ अपन यहाँ से कैलकुलेट किया उसको लेंगे, और B फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ACC का फार्मूला होता है EOQ अपॉन 2 इंटू C। पता है हैरिस क्या बोलता है? हैरिस बोलता है हम EOQ वहीं पे फाइंड कर पाएंगे जहाँ पर AOC और ACC दोनों इक्वल हो। APC का जिक्र नहीं किया उसने, तो उसको फिलहाल साइड में रख सकते हैं। हमें AOC और ACC को इक्वल में रखना है और एक इक्वेशन बनाना है, उससे ये फार्मूला डेवलप होगा, हैरिस ने कहा है, और उसने सही तरीका बताया उसके लिए। सॉल्व करो बेसिक मैथ्स है, जैसे बोलता है AOC ACC बराबर होगा तो EOQ कैलकुलेट होगा, तो इसी इक्वेशन में AOC का फार्मूला और ACC का फार्मूला वैल्यू रख के देख लेते हैं। जैसे A अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाई B, ये AOC का फार्मूला है, बीच में इक्वल डाल दिए, और ACC का फार्मूला होता है EOQ अपॉन 2 इंटू C। अब इसको सिंपल सा मैथ्स की तरह सॉल्व करना है। मैथ्स की तरह सॉल्व करने का मतलब होता है, देखो यहाँ ऊपर A है और B भी है, तो यहाँ नीचे 2 है, 2 को मैं ऊपर ले आता हूँ तो ऐसा हो जाएगा 2AB, ठीक है। और यहाँ से EOQ ऊपर ले जाता हूँ, तो अगर EOQ ऊपर ले जाऊँगा तो 2EOQ हो जाएगा इंटू C। अब EOQ की एक साइड रख देते, C को नीचे ले आते, 2AB अपॉन C इक्वल टू, है ना। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके EOQ स्क्वायर हो जाएगा यार, तो यहाँ पे EOQ स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर हटाकर दूसरे साइड अपन रूट ओवर लगा सकते हैं, ऐसा मैथ्स पढ़े थे, याद करो। तो रूट ओवर 2ABC इक्वल टू EOQ, मतलब प्रूव हो गया। EOQ का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2AB अपॉन C, और बेसिकली हमेशा AOC ACC का अमाउंट इक्वल ही आता है अगर EOQ में ऑर्डर करेंगे तो। ये रहा कॉन्सेप्ट पूरे EOQ का। हैरिस नाम के बंदे ने ये सिस्टम डेवलप किया था, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके, 7 नंबर के, ज़्यादा नहीं है। MCOM BCOM दोनों के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करिए। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना।